जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, आपने कीमती समय में से समय निकाल के उसे और बेशकीमती बनाने के लिए सर्वधर्म संगम इस सभा में आप पधारे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये सर्वधर्म सत्संग इसलिए है, हम सभी धर्मों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, और जब पढ़ा तो सारे धर्म 99% एक जैसे हैं। हो सकता है एक दो बातें आपस में समझ का फर्क हो, वरना कहीं भी कोई गलत शिक्षा किसी भी धर्म में किसी को नहीं दी गई। सभी धर्मों में आपसी प्यार मोहब्बत, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर से प्यार करना, उसकी सृष्टि से प्यार करना, बस यही शिक्षा है। मुख्य उद्देश्य इंसान को भगवान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आपको ये भी बता दें, धर्म शब्द तो सबसे जुड़ता है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यानी धर्म शब्द का मतलब क्या है? धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, अपना लो, यानी जोड़ना तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो, इंसान को भगवान अल्लाह राम से जोड़ो, इसी का नाम धर्म है। धर्म का नाम किसी को तोड़ना नहीं होता। हमने हर धर्म को पढ़ा। 23 साल के मात्र हमारी उम्र थी और नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट थे। विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन शुरू से ही सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ घर में थे तो उनको पढ़ा करते थे। गुरु जी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, इन्होंने हमें कहा कि आप खुले दिमाग से सारे धर्मों को पढ़ो। तो हमने हमारे धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद कहते हैं, इनको पढ़ा। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी को पढ़ा। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल को पढ़ा। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास, सभी दादू जी और बहुत सारे जो बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो धर्मों की पवित्र ग्रंथ आते गए, हम पढ़ते रहे, अब भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि धर्म अथाह ज्ञान है, अपने अपने विचार हैं संतों के, पीर पैगंबरों के, गुरुओं के, महापुरुषों के। लेकिन जब हमने निचोड़ के देखा, यानी सारे धर्मों का सार, तो यही बना, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, और हमारा मकसद इस धरती पे अच्छे नेक भले कर्म करना, ताकि आने वाला टाइम अच्छा नेक भला बनता चला जाए और अल्लाह राम की कृपा दृष्टि को हासिल करना। सारे धर्मों में यही उद्देश्य बताया गया है। मेन मकसद, मेन जो एम है इंसान का, वो यही है। अगर पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए तो क्या हुआ? भगवान सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है। उसे ओम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, राम कह लो, पानी को जल कह लो, नीर कह लो, वाटर कह लो, वाशर कह लो, आब कह लो, नीलू कह लो, नीरू कह लो। पानी के नाम बदलने से आप सब सहमत होंगे, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलता है? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक तो बहुत बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हर धर्म में लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा वो दो हैं। हर धर्म में लिखा वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। किसी धर्म में बता दीजिए लिखा हो वो दो हैं। ये तो आदमी ने बना दिए यहां आके, मेरा कोई और, तेरा कोई और, उसका कोई और। खाना पीना अलग, पहनना अलग, रहन सहन अलग। ये कबीलों में बंट गए थे लोग, इसलिए संभव है। लेकिन मालिक ने तो सबको एक जैसा बनाया। मालिक ने तो ऐसा नहीं किया कि एक के ताज लगा के पैदा कर दिया और दूसरे के पूंछ लगा दी हो, एक के नाड़ियों में घी दूध भर दिया और दूसरे के खून और तीसरे के पानी भर दिया हो। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, अल्लाह राम ने। उसने तो हम सबको एक जैसा बनाया। एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे, सारे धर्मों के छोटे छोटे बच्चे एक जैसे शक्ल वाले हों, जन्म लेते ही एक जगह लिटा दो, और आप में से कोई भी बुद्धिजीवी जो सबसे ज्यादा दिमाग रखता हो, क्या उन जन्म लेते बच्चों को एक जगह लिटाए, एक जैसा रंग, क्या आप बता सकते हैं कौन सा बच्चा किस धर्म का है? कोई धर्म को लेके पैदा नहीं होता, पैदा लेके होता है इंसानियत, आदमियत।
और जब यहां धरती पे आता है, जैसे माँ बाप जैसी शिक्षा लेता है, उसी धर्म का रंग रूप बनता चला जाता है। यही धर्मों में लिखा हुआ है, यही सच्चाई है। समाज की गंदगी दूर हो, अंदर से बाहर से बुराइयां हट जाएं, तो धन्य है वो माँ बाप जिनके बच्चे इसमें साथ देते हैं, इंसानियत का कार्य करते हैं। क्योंकि इंसानियत, मानवता, आदमियत किसे कहते हैं? किसी को भी दुख दर्द तकलीफ में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, आदमियत है, मानवता है। किसी को तड़फाना, किसी को दुख दर्द देना, वो इंसानियत नहीं है, बल्कि वो तो शैतानियत, राक्षसीपन है। तो भाई आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक, मालिक एक है। हमारे आम तौर पे लोगों के विचार होते हैं कि जैसा ओम हरि अल्लाह राम ने लिखा है, इंसान को वैसा ही मिलेगा, कि जो लिख दिया गया वो मिलेगा। वाकई सच है, जो लिख दिया गया वो तो मिलेगा। लोगों को पता नहीं होता, भगवान अल्लाह राम ने इंसान के लिए यह भी लिखा है कि इंसान को खुद मुख्तियारी दी जाती है, आजादी दी जाती है कि वो नए कर्म करे, और उन नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ओम हरि अल्लाह राम का अगर ये नाम जपेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनेगा, तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। दिया तो मालिक नहीं है ये तोहफा, पर दिया सिर्फ और सिर्फ इंसान को है। किसी पशु, किसी पक्षी, किसी और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या किसी पेड़ पौधों को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। किसी देव फरिश्ते को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। मनुष्य को यह अधिकार है, हर धर्म में लिखा है कि वो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने। हक हलाल, दशानौदी किर्त कमाई, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, हर धर्म में यही है। ये करे और मालिक को याद करे तो वो अपनी तकदीरें बदल सकता है। इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है। नहीं, हमारा फर्ज मेहनत करना है, और सत्संग में आके इसका पता चलता है। सत यानी ओम हरि अल्लाह राम, सच। सत का मतलब सच। आज अगर हम कह सकते हैं वर्तमान में रहते हुए कि सच था, सच है, सच ही रहेगा, वो एक ही ताकत है, ओम हरि अल्लाह राम, गॉड, खुदा, ईश्वर। अरबों नाम है उसके, पर वो एक ऐसा है जिसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। बाकी हर चीज दुनिया की परिवर्तनशील है, हर चीज को बदलना ही होगा, सिर्फ मालिक ही नहीं बदलते। तो वो ऐसा सच और संग, उसके बारे में रीत क्या और कुरीत क्या, सही रास्ता क्या और लोगों ने क्या बना दिया, उसके बारे में चर्चा हो। आत्मा रूह का मालिक से कैसे मिलन हो, कैसे आप जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी टेंशनों को जड़ से खत्म कर सको, इसके लिए जो तरीका है यहां बताया जाए, उसे सत्संग कहा जाता है। तो भाई सत्संग में आप चल के आए हैं। हमारे धर्मों में जिक्र आता है घोर कलयुग, शैतान युग, कलयुग, महाकलयुग जब होगा तो कौन आएंगे सत्संग में? जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। कि जिन पे उस राम, ओम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब की कृपा होगी, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए लोग आके सजेंगे, बैठेंगे, वो अधिकारी बनेंगे अपने उन कर्मों के जो खुद मुख्तियारी से या अपनी आजादी से नए कर्म बनाए जा सकते हैं। तो भाई आप लोग सत्संग में पधारे हैं, पधार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेले मुजरे में इंसान चला जाता है, पास से पैसे भी देता है और कोई न्योता भी नहीं देता, फिर भी जाता है। पर सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आना मुश्किल, आ गया तो फिर बैठना मुश्किल। लेकिन जो भी चल के आते हैं, यकीन कीजिए वो ज्ञान सुन के अपने अपने धर्म में रहते हुए अति भाग्यशाली एक दिन जरूर बन जाया करते हैं। तो इंसान अगर सुने, माने और अमल करे सत्संग सुन के, तो आत्मा का बीमा हो जाता है। जैसे जीवन बीमा या तरह तरह के होते हैं,
पर आत्मा का बीमा ओम हरि अल्लाह राम के नाम से ही संभव है। जीते जी आत्मा गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्ची मुक्ति है, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम से संभव है। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन ही एकमात्र उपाय है, सुमरन ही एकमात्र दवा है, जिससे जन्म जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं और आत्मा इस काबिल बन जाती है कि परमपिता परमात्मा के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में चलकर जो जीव आए, मानस जन्म का वो लाभ उठाए, 5 चोरों से वो बच जाए, सुनकर बचन ले अमल खमा। 5 चोर या रोग हर इंसान को लगे हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके हेड सरदार कहें जो मर्जी, जो मुखिया हैं, मन और माया, ये 7 ऐसे हैं, इनके चक्रव्यूह में हर इंसान फंसा हुआ है। कोई ही बच पाता है अच्छे संस्कारों वाला, या जिसपे प्रभु की कृपा हो, अल्लाह मालिक राम की कृपा हुई, वो सुमरन करता हो, भक्ति इबादत करता हो, उसके अंदर विल पावर आत्मविश्वास आता है, और वो आत्म बल के द्वारा अपनी इन बुराइयों पे जीत हासिल कर सकता है। आत्म बल के बिना इन बुराइयों पे जीत हासिल करना असंभव है। काम वासना, हमारे वेद शास्त्रों में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में लिखा हुआ आता है कि ऐसा टाइम आएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। रिश्ता नाता रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष का। समझ लेना वो अति भयानक कलयुग है, सबसे बुरा दौर समय का। रिश्ते नातों पे जब गाज गिरेगी, काम वासना में अंधे हो जाएंगे लोग। और आप सुनिए, ऐसा हो रहा है बाहर के मुल्कों में, तो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। शायद इजराइल या नाइजीरिया, हमारे पास वहां के सत्संगियों ने बताया कि गुरुजी हमारे इधर ऐसा हो रहा है, कानून बनने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी करवा सकता है। तो हमारे धर्मों में जो निशानियां दी थी बिल्कुल यही थी कि ऐसा घोर कलयुग आएगा जब मां बेटे को सेज हंडाएगी। ये रिश्ते नाते टूट रहे हैं तो काम वासना की वजह से। काम वासना की आंधी जिस दिलो दिमाग पे छा जाए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर यह भी है गुस्सा, जब इंसान को क्रोध आता है, कई बार यह नहीं पता चलता सामने मां है, बहन है, बेटी है, बेटा है, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता नाता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि धर्मों में लिखा है कि क्रोध चंडाल का दूसरा नाम है। जब क्रोध आ जाए आदमी अपने बस में नहीं रहता, पता नहीं क्या कर डाले, और फिर पछताता है बाद में कि मैंने मां को, बाप को, बेटी को, फलां को ऐसे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। पर जब क्रोध आया तो वो छा गया जी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। मोह ममता, आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था, वो मोह में भी अंधा था। दुर्योधन को उसने जहर बना दिया था पूरा। तो वो कैरेक्टर इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसने मोह ममता बहुत ज्यादा थी, और ये नहीं देखा कि मेरा लड़का काबिल है कि नहीं है, और उसको शय देता चला गया, और जिसका परिणाम कुल का, वंश का नाश करवा लिया। तो पहले तो धृतराष्ट्र मशहूर हुआ, लेकिन आज धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा, बुरा ना मानना, पहले वो एक था इसलिए मशहूर हुआ। आज देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, इसे देखो, अपनी कुर्सी, अपनी चारपाई, अपना फलां 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 फलां, चक्कर तो ये पड़ा हुआ है। तो भाई मोह ममता एक हद तक तो कर्तव्य है,
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, उनको अच्छे बनाना, उनकी संभाल करना, यह कर्तव्य है, ये मोह ममता नहीं है। पर वो चोरी करें तो आप बोलो कि मेरा खून ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी के थप्पड़ मारे तो बोलो कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये अंधा मोह है जो उस बच्चे को एक दिन इंसान नहीं शैतान बना डालेगा। इसलिए मोह ममता की अति बड़ी ही भयानक है, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाते हैं, वहां सारे पाप अपने आप जुड़ जाते हैं। इस लोभ लालच की वजह से रिश्ते नाते सब बर्बाद हो जाते हैं। दो भाई एक मां की गर्भ से पैदा होते हैं, एक बाप के बेटे। छोटे होते कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और एकदम से जो एक दूसरे के लिए जान देने को कुर्बान होते हैं, वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। क्यों? लोभ लालच, जमीन जायदाद का, नौकरी का, पैसे का, खेती का, यानी मेन माया। जैसे ये लोभ लालच आता है तो भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, और कोई रिश्ते नाते नहीं रहते। कैसे जहर बन जाता है इस लोभ लालच की वजह से। चलता हुआ खून जो अमृत के समान था, जो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, वो एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। सारे भूल जाते हैं कि एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। फिर क्या हो गया? चलो एक चित्र चालाकी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, रोकना तो चाहिए, पर ये मारना या खत्म कर देना, तो ये लोभ लालच से और पाप जुड़ते चले जाते हैं और आदमी बर्बाद होते चले जाते हैं। फिर है अहंकार। अहंकार भी बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है, पता नहीं क्या, ऐसे डरा देना। किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का, और किसी को खुद का। क्या सोचता है? सूक्ष्म मन का अहंकार कि मेरे को जितनी भगवान ने अकल दी है ना, किसी में ऐसी अकल नहीं है। मेरे को दी है, बाकी तो सारे कोरे ही घूम रहे हैं, किसी को कुछ मिला ही नहीं दिमाग। अंदर ये अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार। और धर्मों में क्या लिखा है? अहंकार को मार पड़ती ही पड़ती है। और रावण का उदाहरण इसके बारे में दिया जाता है, और वाकई बहुत बड़ा उदाहरण है और सटीक। रावण कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं, तो हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे। रावण सूरज की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था। जब चाहता था बरसात करवा लेता था। एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगे रहते थे, क्योंकि वो तीर चलाता था तो कहते 12 कोस तक आग लगती थी, यानी टेम्परेचर हाई। और राम जी के पास ऐसा बाण था, वो छोड़ते थे तो बर्फ की तरह वातावरण, दोनों टकरा के वातावरण ज्यों का त्यों। इतना बड़ा साइंटिस्ट था रावण। यही नहीं, सफल क्लोन ज्ञाता था। जो लोग कहते कि राम जी के टाइम में राम जी नहीं थे, वो झूठ है। राम जी थे, 100% सच है। और वो सफल क्लोन ज्ञाता था रावण। उसके खुद के तो 3 या 5 ही बच्चे थे, बाकी सब क्लोन थे। क्लोन 1 लाख हो गए थे। और आगे सफल क्लोन ज्ञाता था, क्योंकि बाकी बच्चे नाती थे, वो 1.25 लाख थे, यानी बच्चों के भी आगे बच्चे। सफल क्लोन ज्ञाता। अब ज्ञान की बात करें, चारों वेदों का टीकाकार पंडित, चारों वेद हमने पढ़े। इतना ढेर लग जाता है अगर इस मेज पे रखें तो, इतनी ऊंची। उसको जुबानी याद थे, जब यहां से मर्जी टीका टिप्पणी करवा लो दोहा बोल के। इतना जबरदस्त ज्ञान। सफल राजनीतिज्ञ श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा था लास्ट में, जब मर रहा था रावण, कि इसको राजनीति का गुरु बना लो, ये राजनीति बहुत ज्यादा जानता है। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ। लेकिन उसने क्या किया? ये तो हमने थोड़े से गुण बताए हैं, उसके और भी बहुत गुण थे। तो उसने एक ही अवगुण किया, अहंकार। ये मुझे तो मौत भी नहीं मार सकती, मौत को भी मैंने बांध लिया है,
और सीता जी को उठा लिया इसी अहंकार में। तो एक लखपूत सवा लख नाती, तेरा वन घर दिया ना बाती। तो इसलिए अहंकार कभी ना करो। थोड़े से पैसे हो जाएं, दो चार लोग आगे पीछे घूमने लग जाएं, अकड़ अकड़ के चलता, कहता आदमी तो मैं ही हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े। ना भाई ना, ऐसा ना कर। अहंकार को मार है, धर्मों में बताया है, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये, और फिर है मन। आदमी के दिलो दिमाग में जो बुरे विचार देता है, दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार देता है वो है मन। अच्छे विचार, भले विचार देता है वो है आत्मा की आवाज। हिंदू और सिख धर्म में मन को कहा जाता है मन राम, इस्लाम धर्म में नफस। जो दिमाग को गलत बुरे विचार देता है, नफस शैतान। तो अंदर की आवाज को आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज हिंदू सिख धर्म में, रूह जमीर की आवाज इस्लाम धर्म में। तो अंदर की आवाज दबके रह जाती है जब मन नफस आदमी के ऊपर छा जाता है। श्री राम जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी, जो कि उनके गुरु थे, पढ़ाते हुए बचपन में कहते हैं कि माना कि कोई आदमी, कोई कहता है आके कि मैंने सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, हालांकि ये असंभव है, पर एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह भी असंभव है। वशिष्ठ जी कहते हैं फिर भी मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें, आदमी कहते मैंने सारा समुद्र पी लिए, कहते ये भी मान लूंगा। सारी हिमालय पर्वतमाला उठा ली, वो भी कहते मान लूंगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये मैं नहीं मानूंगा जल्दी से। पर क्या मन को जीता नहीं जा सकता? जीता जा सकता है। आगे लिखा है, मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है, लकवा हो जाता है उसको कब? जब अंदर हमारे हरि रस, अमृत, आबो हयात, जो ओम हरि अल्लाह राम ने भर रखा है, अगर उसको भक्ति इबादत करके चख लो तो आपका मन नफस शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, बुरा सोचना बंद हो जाता है। पर वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात हासिल करने के लिए भक्ति करना जरूरी है। एकाग्रता, कंसंट्रेट बनाना, और फिर भक्ति इबादत करना। उसी से ही आप उस मालिक को देख सकते हैं। इबादत से पकड़ मन काबू में आता है। तो आगे आया जी, घोर कलयुग है ऐसा आया, बुरे कामों में मन ने फंसाया, पकड़ लिए जाल माया। माया का, माया के दो रूप है, एक जो लुभाता है, एक धन दौलत जमीन जायदाद। ये दो तरह के माया के रूप जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम, वो सुप्रीम पावर ही एक ऐसा, या उसका कोई भक्त जो इससे बचा हो, वरना माया के जाल से, चंगुल से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई माया का जाल, आज जिसे देख लो माया के लिए तो दौड़ रहा है, सुबह निकलता है शाम तक माया 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 माया। हर समय हम ये नहीं कहते कि माया कमाओ ना, कमाओ, पर संतुष्टि आनी चाहिए, संतोष धन होना चाहिए। संतोष धन संतुष्टि किसे कहते हैं? कि आपके पास जो है उससे सुख लो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम, हक हलाल और हार्ड वर्क करो, टेंशन चिंता मत करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष है। इसकी आज कमी है। सब कुछ पास में, उसका सुख नहीं लेना। पड़ोसी के पास में ज्यादा क्यों है? इसका दुख ज्यादा है। लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। जो खुद के पास है उसका मजा नहीं लेते, पड़ोसी का है, उस दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। यह कहावत और यह सच। खुद के पास कार भी हो और पड़ोसी का बाइक अच्छा निकल गया पास से, कहते यार ये बाइक लेके कैसे निकल गया पास से, पंक्चर हो जाना चाहिए ये तो मतलब लोग इस तरह से जलते रहते हैं, उस जलन से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो ये जलन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मालिक की खुशियां हासिल नहीं होंगी। ये हमने देखा है, हर किसी में ये भरा हुआ है।
ईर्ष्या, नफरत। आपको एक शेर सुनाते हैं। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। लकड़ी जलती है तो कोयला बन जाता है, और कोयला जनता है तो राख, हवाई राख उड़ जाती। लेकिन ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलता है, ना तो वो कोयला बनता है ना राख बनता है। सारी जिंदगी गिल्ली लकड़ी के मानिद सुलगता रहता है, दुखी होता रहता है। हमने देखा जिनके अंदर ईर्ष्या नफरत की बीमारी होती, बेवजह दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तड़फते रहते। हर किसी ने अपने अपने कर्मों का खाना है। किसी से ईर्ष्या नफरत करोगे तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि अपना ही बिगाड़ोगे। आप दूसरों में जो देखते हो वो आप में आता है। अगर आप दूसरों में अवगुण देखते हो तो आप में आ जाएंगे। इसलिए दूसरों के गुण देखो ताकि आपके अंदर आए। जो खुद में देखता है वो चला जाता है, तो खुद में गुण ना देखो, खुद में जो अवगुण है वो देखो, ताकि आपके अवगुण चले जाएं और आप गुणवान बन जाएं। तो भाई, इंसान अगर ऐसा सोच ले, ऐसा मान ले, तो उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। मनुष्य जन्म कितना जबरदस्त है, ये अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा दिमाग पाया है मनुष्य ने कि यह शेर, चीता, हाथियों को अपनी उंगलियों पे नचा लेता है। कोई भी जीव जंतु इसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे आदमी को चालाक लोमड़ी कहते हैं। कोई आदमी ज्यादा शातिर हो, सो कहने का मतलब आदमी बहुत ज्यादा तेज है, इसका दिमाग, इसकी सोचने की शक्ति, इसकी शरीर की शक्ति बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डाल देती। अब जब हाथी को एक आदमी उसके सिर पे बैठ के नचाता है, सूंड जितना तो खुद नहीं, तो बाकी जानवर सोचते हैं यार ये बड़ी बला है, अकेला ही काबू किए हुए। आदमी को लगता है कोई खास बात नहीं, हाथी को नचा लिया, लेकिन बाकी जीव जंतु जानवर सारे देखते हैं जब शेरों को नचाता है अपनी उंगलियों पे, नाच, ऐसे कर, वैसा कर, तो भी बाकी जीव जंतु तो पहले ही मेंगने कर देते हैं कि इतना बड़ा राजा का ये हाल है, हमारा तो क्या, ये पता नहीं दो टांग वाला क्या बला है। सो मालिक ने तो बड़ा जबरदस्त बनाया है, पर इन कामों के लिए नहीं। मालिक ने बनाया था कि इस मृत्यु लोक में जीते जी उस मालिक के दर्शन कर सके और आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सके, जिसे कोई भी और नहीं देख सकता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से। हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, जिसको पांचवां वेद कहते हैं, रूहानी संतों की वाणी। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल। शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो कोई पवित्र ग्रंथ देता है उसे बड़े सत्कार से लेते पढ़ते हैं। तो सभी धर्मों में ये लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सरदार है, खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक। कुछ हद तक मालिक ने इसे मर्जी का मालिक बनाया है कि यह अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म परम पिता परमात्मा की भक्ति करे तो उसके दर्शन कर सकता है। आवागमन से मोक्ष मुक्ति अपने आप को दिला सकती है जीवात्मा मनुष्य शरीर में। और बुरे कर्म करने लग जाए मन के हाथों मजबूर होके, वो भगवान का हुक्म नहीं है, पर खुद की खुद मुख्तियारी का उल्ट फायदा उठाए तो ये शैतान का भी बाप बन जाता है। जीते जी इंसान शैतान बन जाता है जब वो ऐसे कारनामे करता है। हमने देखा है कई लोग शराब के नशे में धुत होके मुर्गे की गर्दन मरोड़ के छोड़ देते हैं, और वो बेचारा ना तो मरा होता है ना जिंदा, छलांगे मारता है, ऊपर उड़ारी मारता है, गिर जाता है, उड़ारी मारता है, गिर जाता है। अरे कोई तेरी गर्दन ऐसे मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना, या तेरे बेटे की कोई मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना। कोई दर्द नहीं रहता लोगों के अंदर जब शैतानियत पे आते हैं। पता नहीं क्यों बेरहम हो जाते हैं, क्यों राक्षसीपन आ जाता है लोगों के अंदर,
क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने एक गुण भरा है, वो है रहम, दया। जिस वजह से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिस वजह से मनुष्य को सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन भूल जाता है अपने इन गुणों को, अवगुणों में लिप्त हो जाता है, अवगुणों में फंस जाता है और मालिक से दूर व दूर व दूर होता चला जाता है। और अगर भक्ति करने लग जाए तो फिर क्या ध्रुव, क्या प्रहलाद, छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े राक्षसों को पल में धूल चटा देता है ये मनुष्य। जीते जी परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में करने लग सकता है यह मनुष्य, पर अपनी हिंकड़ी, अपने अहंकार, अपनी खुदी को त्याग दे। हर आदमी के अंदर खुदी है, अहंकार है, जिसे इंसान गलती से गैरत समझ लेता है। अणक, मेरे अंदर अणक है, मेरे अंदर गैरत, ये सही नहीं है। अणक गैरत अगर आप में है तो आप अपने आप से लड़के देखो। अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं, उन बुराइयों को छोड़ो। आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। बड़ा दुख आता है आदमी की चालाकी पे कि वाह कितना शातिर बन गया रे तू, कल परसों नाक पहुंचना नहीं आता था और आज इतना शातिर। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है। उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कूंठा लगा, कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है, फिर तड़फते हो, परेशान होते हो। मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। संतों का काम डांटना भी होता है, जुग है, समय है। कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते हैं। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे, अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे, कि गुरुजी ने खिताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो खिताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने खिताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपनी जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं। बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी, अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से। देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को। ऐसे ही मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे ही हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे, तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे।
और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त, माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए, और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो संत मत ये समझाता है, कर्म करो, कर्म जोगी बन जाओ, कर्म करते रहो, क्योंकि जो कर्म करता है मालिक उसकी झोलियां दया में रहमत से जरूर भरता है। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा, नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते हैं, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे, ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है, जिसे कहते हैं चित्रगुप्त। हिंदू धर्म में वो हकीकत है, मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसी पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे कंप्यूटरों पे डाटा है, जिनका हिसाब किताब एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं। कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है, वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ, वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने कूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है। फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। वाह, दिखने में कितना बगुला भक्त बनता है, क्या क्या लगता है चेहरे से जी। अभी अभी टपके हैं महाशय, ये तो बड़े भक्त हैं जी, ना लाग ना लपेट, इनके तो कोई धाग भाई नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है, वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है, और वो मछलियां वो जीव उसके पास आ जाएं। बस पास आओ तो सही पत्थर के, जैसे पास आती झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है
कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता ये नहीं पता, तो दिखने में लगता है वाह क्या चेहरा चमक रहा है यार। शीशे में खड़ा होकर देखता है मेरे पे तो नूर आ गया। कभी मुंह मां धो के रात को उठ के सुबह उठ के जाना ना, दुनिया में लग जाएगा कितना नूर टपक रहा है। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता। रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर। ये अपना बनाया नूर काम नहीं करता। हम हमेशा कहते हैं ओरिजिनल लेप लगा लो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत का लेप कर लो, बाकी लेप करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक ऐसा नूर, एक ऐसा चेहरे पे कशिश आएगी जो देखेगा कहेगा वाह वाकई इसके अंदर मालिक का नूर दिख रहा है, ये तो मालिक है, मालिक स्वरूप है। ये आएगा सुमन करने से, आएगा भक्ति इबादत करने से, बातों से, या आप सोचो किसी और तरीके से ये नूर आ जाए, ये आने वाला नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? सतगुरु ने जो शिक्षा दी है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का खजाना आपकी सेवा में देते हैं। वो अमृत हरि रस जो आपके अंदर है उसको पाने के लिए बस नाम बता देते हैं। हमारी ड्यूटी है, हम सेवादार चौकीदार हैं, आपके सेवादार खाकसार हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं। आप लेके उसको खा लें तो रंग से आप बहुत ही सुंदर रंगीन हो जाएं, वरना भाई बेरंग तो आप होते ही जा रहे हैं दिनों दिन, मन की वजह से, काल की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो इनसे हटने के लिए आपको तरीका बताते हैं, वो नाम बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं जिसको लेने से आप नूरो नूर हो जाएंगे। आपके अंदर मालिक का नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, सुरूर आएगा, नशा आएगा, ऐसा नशा जो किसी के उतारने से उतरेगा नहीं, ऐसा नशा जो रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्ती और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आपको तंदुरुस्ती मिलने लगेगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सो ऐसा नशा आपके अंदर है, आप इसके स्वामी हैं। क्यों जरा जरा से नशे के लिए लिपापोती करते रहती हो, चाटते रहती हो सब कुछ? अरे अरे आपके अंदर ऐसा हरि रस है, ऐसा अमृत है, ऐसा आबो हयात है, उसे चखो तो सही। नाम जपो, बस नाम जपने से अंदर का हरि रस अमृत आबो हयात आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा और अंदर बाहर की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया मनुष्य जन्म बड़ी मुद्दतों के बाद मिलता है। आत्मा को मालिक से बिछड़े युग बीत गए। कितना समय हो गया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का अगर एक दिन माने वो 43 लाख से ऊपर है। 43 लाख साल एक दिन बनता है कहते ब्रह्मा का, और उसमें युग बदलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों युग जब खत्म होते हैं तब उसका दिन पूरा होता है। तो कितनी देर हो गई आत्मा को मालिक से बिछड़े, इसका कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को ही मालिक को ढूंढते ढूंढते उनके हिसाब से युग बीत गए थे। और फिर ब्रह्मा को मालिक ने बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, मैंने तुझे बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया उस ओंकार ने, सुप्रीम पावर ने। फिर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितना समय गुजर गया। इन 4 युगों का जीवों को पता है इतने साल हो गए, नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने युग बीत गए, जिसकी कोई हिस्ट्री, जिसकी कोई कहानी आज किसी को मालूम नहीं है। लोग तो आज वाली कोई जुटला रहे हैं, ना जी कौन सा राम हुआ, कौन सा फलाना हुआ, ये वो नहीं, जो कि हुआ है हकीकत है उसको भी नकार रहे हैं। तो उससे पहले जो हो चुके युग उनका तो किसी को पता ही नहीं। पता नहीं कितने युग उससे पहले बीते हैं, 4 युग पता नहीं कितने बार बारी बारी से आ चुके हैं। ये तो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है, क्योंकि 4 युग तो बनते ही 43 लाख साल के हैं।
शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो कहने का मतलब कितनी देर हो गई, बेपरवाह साईं बताते हैं मुद्दतें गुजर गई, समय बेशुमार गुजर गया, तब जाके तुझे आत्मा मनुष्य शरीर मिला है। इसमें अगर प्रभु का नाम जपे, इसमें अगर अल्लाह का नाम जपे तो आवागमन से मुक्ति मिले, तो मालिक के दर्शनों के काबिल बने। अगर इसमें काम धंधे में खोया रहा, इसमें बुराइयों में फंसा रहा, तो मालिक से दूर रहेगा, खुशियों से खाली रहेगा। तो मालिक तुझे बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे, तेरे तमाम गम चिंता टेंशन बीमारियां दूर कर देंगे, मरणोपरांत और मरने वाले दुख को भी खत्म कर देंगे, और मरणोपरांत अपनी गोद में बिठा के वो परमानंद बख्शेंगे, वो लज्जत वो स्वाद देंगे जो लिखने बोलने से परे है। आज दुनिया में लोग जी रहे हैं, सारा स्वाद का ही चक्कर है। किसी को धन दौलत का स्वाद है, किसी को काम वासना का स्वाद है, कोई लोभ लालच में है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई मोह ममता में है, कोई अहंकार में है, तो कोई धन दौलत के स्वाद में है। चक्कर स्वाद का। वरना आप सोच लो ये चीजें निकाल दो, जिंदगी में क्या है? कुछ भी नहीं। आदमी सोचता है फिर तो कुछ भी नहीं रहा। इन्हीं के सहारे तो जागता है, इन्हीं के सहारे सोता है। विषय विकार करूंगा, रात को ये करूंगा, काम वासना में ये करूंगा, वो करूंगा, कहीं तो यही स्कीमें बनाते रहते हैं। वो टाइम गुजर गया रात का, अगले दिन उठते हैं, चलो यार काम धंधा मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन ख्याल काम वासना में, गंदगी के कीड़े का गंदगी में ही ख्याल रहता है। फिर दूसरे नंबर पे लोभी लालची है, रुपये पैसे का ख्याल चल पड़ता है। कैसे यार ठगी मारूं, कैसे किसको लूटूं, आज तो इतने बकरे बलि चढ़ गए, कल को कितने चढ़ेंगे, कितने की जेब काटूंगा, कितनों को ठगी मार के उलझाऊंगा, मौज बन गई, इतने नोट बन गए, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, ऐश कर रहे हैं, स्कूटर आ गया, गाड़ी आएगी, जहाज आएगा, पता नहीं क्या क्या। कुछ इसलिए जी रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए मर रहे हैं, उनका काम ही कोई नहीं है। खा लिया पी लिया पसर गए, खा लिया पी लिया पसर गए, तो उनका इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। बस सारा दिन खा लिया बाहर जाए, खा लिया जाए। एक सज्जन हुआ करते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो यूपी की बात है। तो भंडारे का टाइम था, सेवादारों को जलेबियां, सेवादारों ने बुला ली कि चलो बेचारे पहरेदार सेवादार हैं, इनको जलेबियां खिलाएं। तो उस जलेबियां खिला रहे थे, एक सज्जन ने एक बाल्टी खा गया, पूरी बाल्टी भर के, यानी 15-20 किलो की बाल्टी थी, वो सारी जलेबियां खा गया। हैरानी हुई तो पूछा क्या हुआ। साथ बड़े बताने लगे, पिताजी ये खाता था और बाहर चला जाता था, फिर खाता था, फिर चला जाता था। हमने कहा क्यों बर्बाद किया इतना घी तेल सारा कुछ मैदा? कहता क्यों? अरे जब तेरा निकल ही रहा था साथ के साथ तो जरूरी था खाना, पर जीभ का स्वाद पागल, बस खा लिया निकल गया, खा लिया निकल गया। तो कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ना सेवा ना कोई अपना काम धंधा, ना राम का नाम जपना, खा लिया निकल गया, बस यही उम्मीद रहती, तू निकल मैं आया, तू निकल मैं आया। सो सबका पहले सब कुछ सही होता था। हम गुरु सरमोड़िया से आए, राजस्थान से, हम ये नहीं जानते कि थकावट नाम की भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं था। ना तो कभी बापूजी उम्र में उस समय काफी रहे, लेकिन ना तो कभी उनसे सुना ना किसी और से सुना कि थक गए। लेकिन जैसे यहाँ शहर में आए तो नौजवानों को हो थक गए हैं, ये क्या बला होती है थक गए। तो थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा काम किया, ओह थक गए। सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाते। सतगुरु की कृपा से हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं जो हम अपनी बढ़ाई करें, हम तो खाकसार हैं भाई, लेकिन उसकी रहमत से ये होता था, सुबह 7 बजे जाते, पढ़ने लग जाते, दोपहर को मई जून के महीने भी छुट्टियां भी होती, तब बात अलग है, बिना छुट्टियों के सुबह 7 बजे स्कूल लगता, 12-1 बजे छुट्टी होती, वहीं किताबें रखते, खाना वगैरह दोपहर को 10-11 बजे छुट्टी होती उसमें ले लेते, वहीं किताबें रखते। हमारे साथी यहाँ कोई ना कोई होंगे शायद, तो खेलना शुरू कर देते। दोपहर होती पूरा, इतनी दोपहर, आज वाले तो छाया में पंखा ले रहे हैं, मर गए, बड़ी गर्मी है। तो इस दोपहर में हम खेलना शुरू कर देते। शाम के टाइम होता, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाते। सुबह 4 बजे जाके जो हमारे साथ वो नौकर जो काम करते थे, हम कभी उन्हें नौकर नहीं कहते थे, अब आपको बताने के लिए कहना पड़ रहा है, तो उनको कह देते ले भाई अब तू चला थोड़ी देर, बस 2 घंटे 3 घंटे सोते और फिर उठ जाते, क्योंकि सुबह तो 4 से 6 सोए ना सोए वो सतगुरु जाने।
तो उसके बाद फिर स्कूल चले जाते, फिर खेलना शुरू, यही रूटीन था। कभी 4 घंटे सो लिए, कभी 2 घंटे सो लिए। अगर कभी खेती बाड़ी का काम ना होता तो फिर सारी रात खेलते रहते, चांद की चांदनी में, जाके गांव वालों से पूछ लो। तो कहने का मतलब पता ही नहीं होता था थकावट क्या है। आज वाला यहां से वहां तक चल के गया, ओह बड़ी गर्मी है, मुंह इतने इतने खुले होते हैं, पता नहीं बेचारे क्या टैंक उठा के आए। ये तो हाल हुआ पड़ा है आज के इंसान का, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, बात बात पे टेंशन। संतों की बात में भी निकालना, कान यूं खोल के, अच्छा कोई बात पकड़ लूं मैं फिर बताऊं ये हुआ। बड़ा कुछ करते हैं आज के शातिर इंसान। उनका मन शातिर है, वो तो बेचारे मालिक के प्यारे हैं। अगर सुमन करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं तो मन टिक जाए। तो हम किसी चीज पे कटाक्ष करते हैं, वो सही होती है, गलत नहीं। आज के खान पान में चेंजेस आ गए हैं। ऑर्गेनिक खाओ, जिसे राजस्थान में कहते हैं बरानी, ना खाद हो ना स्प्रे हो, वो खाना खाओ, शरीर के लिए इतनी तंदुरुस्ती आती है कहने सुनने से परे। पर साथ में राम का नाम सुबह शाम जपो, आत्मा को बड़ी ताकत मिलती है। और आत्मा अगर बलवान है तो शरीर अपने आप बलवान होता चला जाता है। बड़े समय के बाद शरीर मिला है, ऐसा शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। सुमन के द्वारा अपने भयानक कर्मों का खात्मा किया जा सकता है, वरना कर्म तो भोगने पड़ते हैं। जब बुरे कर्म करता रहता है जी, पता चलने नहीं देता, और जब भोगने पड़ते तब सबको पता चलता है। और तब पता क्या बहाने बनाता है, ले देख लो मैं और क्या करूं, मैं तो नाम भी जपता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरे कहते हाँ भाई बेचारा, ये नहीं पता ये है मन का मारा, ऊपर से लगता है बेचारा, पता नहीं क्या क्या गुल खिला रखे हैं इस मन के मारे ने। दिखने में लगता है, क्योंकि एक्टर है हर कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। आप एक आधा हीरो देखते हैं, हम रोज सब में हीरो बैठा देखते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं गजब की। दिखना हो फिर अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि मेरी गलतियों के कारण मेरे लाठियां पड़ रही हैं, फिर निकालेंगे परमात्मा में, सतगुरु में, उसके नाम में कमियां ही कमियां निकालेंगे जी, लिस्ट बना देंगे। और खुद की कमी नजर ही नहीं आती, कहते ना ना मैं तो दूध का दूल्हा हूं। अरे अरे कमी खुद में है, खुद के दामन को देखो कितना फटा हुआ है, इसीलिए उसकी रहमत अंदर नहीं समा रही, जितनी आती है चली जाती है। वरना वो तो रहमो करम का मालिक है, इतनी रहमो करम करता है, इतनी दया मेहर करता है कि दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। उसमें कोई कमी नहीं है, ना थी ना है और ना होगी, में हम अभी से गारंटी दे सकते हैं। ऐसा है सतगुरु मौला। सो आप अपनी गारंटी दे के देखो, पता चलेगा कितनी कमियां कितनी परेशानियां का कारण आप हैं, आपके कर्म हैं। तो कर्मों को लगाम क्यों नहीं देते, मन को लगाम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लड़ते मन जालिम से। मन से लड़ोगे तभी मन रुकेगा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम ना आए जी, काम काज खाने सोने में दिए हैं बिताए जी, इसी जन्म में प्रभु को पाए जी। बेपरवाह जी ने साफ लिखा है, खा लिया पी लिया सो लिया काम धंधा कर लिया, बस इसी को जिंदगी का मकसद बना रखा है। सुमन करो, मालिक की भक्ति करो तो मालिक रहमो करम करे। हम लोगों को देखते मन हावी हो गया, बड़ा कुछ करता, मैं ये करूं मैं वो करूं मैं फला करूं। जैसे किसी बीमारी ने घेर लिया, लगा कि मौत आने वाली, ना ना तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा मक्खन मलाई है, तू तो मेरा फलाना है, तू तो मेरा धींकड़ है। फिर क्या क्या फतवे गाता है कहने सुनने से परे। मालिक तू मुझे ठीक कर, तुझे मैं देसी घी का हलवा खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा। मालिक जैसे भूखा बैठा हो कि ये कब लड्डू लेके आएगा, मेरा पेट भरेगा। क्या क्या एक्टिंग करता है और क्या क्या तरीके अपनाता है कहने सुनने से परे। तू थोड़ा ही ना ऐसा है, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, क्यों ऐसा तू, किसने कहा तुझे ऐसा बनने का, ना जी। तब बड़ा कुछ करेगा, तू तो मालिक है, तू तो, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तू बख्शेगा किसे, इसका मतलब तू पाप ही करता जा, ये थोड़ा ही ना मतलब है। सो मालिक तो क्षमा दान देता है, लेकिन जीव को कहीं तो रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। पहले मदिरा पीकर फिर महासंडा खाता है, कितने पदार्थ बंदे के लिए कुछ ना भाता है, ऐसे कर्म कर नरकों में जाता है। तो महासंडा खाते खाते इंसान को खाने लगा है,
और मांस अंडा खाने के लिए ये शरीर नहीं है, ये शरीर भगवान ने बनाया है तो प्रभु को पाने के लिए, और शाकाहारी है, ये विज्ञान भी मानती है। अब तो वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि आदि मानव भी भोजन किया करते थे शाकाहारी भोजन, वो मांस पे निर्भर नहीं थे, अन्न बनाते थे। उनका अन्न मिला है चिपका हुआ पत्थरों पे, कैसे बनाते थे वो थ्योरी भी मिली है, पत्थर मिले हैं। सो ये सारा सही है जो धर्मों में लिखा है कि आदमी शाकाहारी ही था, है और हमेशा रहेगा। तो अब अगर आदमी ही करतूत बदल दे तो उसे दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, ये बीमारी का घर है, धर्मों में इसे मना है। मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे ज्यों मूली का खेत। बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। ये धर्मों में साफ लिखा है। तो शराब नशे नहीं पीना चाहिए। हिंदू धर्म में नरकों का घर नशों को बताया है, सिख धर्म में गंदगी भरे नशे, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। ये गंदगी भरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु के नाम का करो, राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा और खुशियों से हमेशा माला माल रहोगे। इस बारे में लिखा बताया है जी। हर एक किए कर्म का असर हमारे जीवन में लिखा जाता है। हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है और वहाँ कोई वकील काम नहीं कर सकता। हर एक के किए कर्मों के अनुसार इंसाफ किया जाता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसका फल मिलता है। यहाँ जैसे बना रखा वकील होते हैं दोनों तरफ से और कितना कुछ करते हैं ये तो राम जानता है, पूछिए मत। लेकिन वहाँ कोई वकील नहीं होता, वहाँ तो सीधी फैसला दिया जाता है तुरंत हाथों हाथ। आप अगर नहीं मानते आपको उस युग में ले जाके लाइव वीडियो दिखा दी जाती है। आप तो क्या आपके फरिश्ते भी मानेंगे जब आपको दिखा दे, ये रहा भाई तू बोल, तू है ना, ये दिखाएंगे और तू बोलेगा हाँ मैं ये कर्म कर रहा हूँ, फिर तो उसकी फिर सजा भोगनी पड़ती है जो बड़ी भयानक होती है। यहाँ आदमी माफ़ी ले लेता है, कुछ देर की सजा मिली ठीक हो जाता है, वहाँ तो बहुत भयानक सजा है, बेहद से भयानक सजा। जैसे कोई आदमी जिस चीज़ से डरता है, मान लो कोई अंधकार से डरता है तो लाखों किलोमीटर के अंधकार में उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइट का एक तिनका भी नजर नहीं आएगा, अंधकार ही अंधकार अंधकार। और कारण शरीर वैसे ही शरीर लगेगा और खाने पीने के लिए तड़फना होगा तब जाके कहीं भूख मिटती है और बुरा हाल, भूख प्यास तड़फाती है। वो मान लीजिए कोई आप किसी जीव से डरते हैं, उस तरह के जीव आपके साथ चिपका दिए जाते हैं जो सारा टाइम जब लगा कि आप इसके आदी हो गए, नए वाले जीव और नए वाले जीव, ताकि आप हमेशा हर पल तड़फते रहें, व्याकुल रहें। इतनी भयानक सजा है। यहाँ दांत निकालते हो बुरे कर्म कर करके, आगे जब जाना पड़ा तब मालूम पड़ेगा, तब चलेगा पता क्या हाल होगा। तो अच्छा है यहीं बुरे कर्म छोड़ दो, माफ़ी लेके सुमरण करके भगवान का नाम लेके आप सफाई करके यहाँ भी दर्शन करो और आगे भी खुशियों से माला माल हो जाओ। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया नाम का सुमरण कर ले भाई, अच्छे कर्म कर ले। अच्छे कर्म दूसरों का भला करना, सेवा करना, परमार्थ करना, सुमरन करना, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अपने लिए कमाना तो कड़ा परिश्रम, हक हलाल दसा नवां किर्त करके खाओ, हार्ड वर्क करो, ये सारे धर्मों में शिक्षा है। ऐसे कर्म करके अगर कमाओगे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपोगे, यकीनन दोनों जहान की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो संत तो समझाते हैं जी, मानते नहीं। एक बार एक शाहूकार था, सेवा करता था संतों की। तो संत भी मर्जी के मालिक होते हैं, मौज खुशी में आ गए, सेवा से खुश हो गए, तो उसको पार्स दे गए। कहने लगे भाई ये ले पार्स, तुझे देते हैं, ये जिस भी लोहे से लगाएगा सोना बन जाएगा। कहने लगा जी ठीक है। बड़ा लोभी था, बड़ा लालची था। पता किया सोना क्या रेट है, पता चला कि इस रेट है। फिर पता किया लोहा, तो पता चला कि ये 5 रुपए मण है। 5 रुपए का 40 किलो उस टाइम समय की बात है। तो कहने लगा यार कल तो 2 रुपए मण था, 3 रुपए मण था, अब 5 रुपए मण कैसे हो गया?
वो कहते जी रेट चढ़ते रहते हैं, अब आपने 2-3 महीने पहले पूछा होगा, अब रेट बढ़ गए हैं। कहने लगा ना, अंदर सोचा जब 3 रुपए मन लोहा होगा तब लोहा खरीदूंगा, फिर पारस बनाऊंगा। टाइम गुजरता गया, वो नहीं हुआ, 5 की जगह 6 हो गया। तो संत वापिस आए, उसने सोचा भी बेचारा गरीब था वो शाहूकार, अब तो बड़ा अमीर हो गया होगा, पता नहीं क्या बन गया होगा, कितने मकान महल माड़ियां। वो आया, कहने लगा ले अभी मेरा पार्स देख। कहने लगा हैं गुरुजी पार्स वापिस? कहते 2 महीने हो गए तेरे को दिए हुए, क्या कमी है अभी? देखा वही दुकान है, वही गरीबी दावा, कुछ भी नहीं है। कहता जी असल में पहले लोहा 2 रुपए मन था, फिर 5 हो गया, मैंने सोचा 2-3 रुपए मन होगा फिर लूंगा, फिर उसको सोना बनाऊंगा। संत ने मारा माथे पे हाथ कि ये तो इतने टाइम के लिए तेरे लिए था। अरे चाहे 5 रुपए मन था, सोना तो हजारों रुपए में है, सैकड़ों में है। अगर तू उससे सोना बना लेता तो सैकड़ों में बेचता, सिर्फ रुपयों के पीछे। तो संत पीर फकीर जीव को राम नाम का पारस देते हैं, ले भाई जप ले, और जो भी कौड़ियां कंकर बुरे कर्म है उनको कन्वर्ट करके गोल्ड सोना बना ले। यहां भी खुशियां, आगे भी माला माल, दोनों जहान में माला माल हो जाएगा। कहीं जपते ही नहीं। जब मौत आती है, जब नजदीक आता है कि अब बस गए कि तब गए, तब जाप चलता है और तब चलता नहीं। हाथ पैर साथ नहीं देते, जुबान कांप जाती है, कोई परेशानी मुश्किल टूट पड़ी तो जाप करना चाहता है तो जाप नहीं होता। तो उसे रखे बैठा कि जब आराम से कभी देखूंगा, कभी जपूंगा, कभी शुरू होऊंगा, ऐसे करते करते मौत आ जाती है, नाम नहीं जब तक। मौत ने कौन सा कह के आना है कि मैं आ रही हूं, उसने तो आ जाना है जब आ जाना है। तो इसलिए जाप करना शुरू करो, नाम जपा करो, ये मत सोचो फिर करूंगा, क्योंकि फिर नहीं आता, मन आने नहीं देता। तो भजन के आखिर में आया है जी, बात शास्त्र नाम जी कह दी सारी, सोच जरा कर ले, आज का काम न कल पे छोड़ो, आज अभी कर ले, फिर करेगा तू कब आप मरे पर ले। कि अभी मौका है। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते, समय तेजी से जा रहा है, मौका है, अवसर है, समय का फायदा उठाओ, सुमन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि समय रहते रहते आप मालिक के दर्शन कर सको, समय रहते रहते मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सको। सुमन करो, मालिक से मालिक को मांगो, तो मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे।